कराची में कचरा बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला कराची में यही है कि हर गली में, हर नुक्कड़ पे ना आपको कचरा मिलता है। ये कचरा ना सिर्फ शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है बल्कि मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का बायस भी बन रहा है। दुनिया भर में माहौल को साफ रखने के लिए जदीद तरीक़ों से कचरे को रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसा कि इंट्रो में मैंने आपको जर्मनी की एग्जाम्पल दी थी, कराची के लिए भी वो लोग जो कि दर्द रखते हैं, उन्होंने कुछ नौजवान हैं जिन्होंने कचरे को रिसाइकिल करके मुआशरे के लिए कारआमद बनाने में अपना किरदार अदा किया है। इसमें वो मसरूफ़ भी हैं और इन्होंने 3,80,000 किलोग्राम कचरा दोबारा कारआमद बनाया है। ये सब कुछ कैसे हुआ है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि इससे भी ज़्यादा जो कचरा मौजूद है ना कराची में, उसको रिसाइकिल किया जा सके। तो हमारे साथ मौजूद है अनूशे फ़ातिमा, उनसे हम जानेंगे कि ये हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए ज़रूरी है ना बात करना, क्योंकि कराची में कचरा बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप लोगों ने काम किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, थोड़ा सा मैं आपको इस प्रॉब्लम पे बताती हूँ। हाँ। कचरा जो है इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कराची का ही, सिर्फ कराची का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और इससे एसोसिएटेड हमारा ह्यूमन बिहेवियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ह्यूमन बिहेवियर है जो गलत थोड़ा नज़र आया है, सामने आया है। हम कचरे को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, हम इसको गलत जगहों पे फेंक देते हैं, घरों के बाहर, गाड़ियों में, इस तरह डंप साइट्स पे कचरे को सरेआम तौर पे जलाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। एंड हम ज़्यादातर इस मसले से वी आर सीइंग कि पीपल आर वेरी वेरी एंग्री एंड जो है उनको बहुत गम है कि हमारा शहर इतना ज़्यादा गंदा हो गया। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे एक मसला होता है वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी होती है एंड देयर इज़ अ वे कि हम सब शहरी मिल के इस मसले को हल कर सकते हैं। तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस तरह से काम करते हैं, हम इसमें फ़ोकस करते हैं कि हम अगर सोर्स पे यानी घरों पे कचरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, सेग्रीगेट कर लें। क्या कौन से 2 हिस्से हैं? एक तो कहलाता है गीला कचरा, ज़्यादातर वो कचरा जो किचन से निकलता है, एंड दूसरा रिसाइक्लेबल वेस्ट, ड्राई वेस्ट, जो कि वापस से फैक्ट्रीज़ में जाके दोबारा से एक नए प्रोडक्ट की शक्ल में वापस इकोनॉमी में आ सकता है। अगर हम पूरे कचरे को थोड़ा सा एवैल्यूएट करें, कराची में इस वक्त 16,000 टन्स डेली बेसिस पे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओह गॉड। एंड इसका 50 to 60% ऑर्गेनिक वेस्ट है और बाकी उसमें 30 to 35% रिसाइक्लेबल, और इसके अलावा जो 10% रह जाता है वो वाकई में वो कचरा है जो लैंडफिल पे जाना चाहिए। ओके। लेकिन हम अपने घरों में जिस तरह से इस वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, क्या करते हैं यूजुअली सब लोग हर तरह का कचरा एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ। सब मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही मिक्स हो जाता है आप इसको दोबारा से इसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट को नहीं रिकवर कर सकते। ओके। एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट भी कंटेमिनेट हो जाता है। लेकिन इमेजिन करते हैं इफ़ एवरी हाउस होल्ड इज़ एबल टू सेपरेट, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट अलग हो जाए, गीला कचरा अलग हो जाए, जो कि बहुत आसान है। आप किचन में जब भी मील प्रेप कर रहे हो, एक छोटा डस्टबिन रख लें, वहाँ पे आपका ऑर्गेनिक वेस्ट सेपरेट हो गया, रिसाइक्लेबल वेस्ट सेपरेट हो जाए, तो इससे बहुत पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं। एग्जांपल देती हूँ। व्हाट वी हैव डन इज़ कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जब रिकवर कर लिया जाए तो इससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, जिससे दोबारा आप पौधों को न्यूट्रिएंट्स देके दोबारा वो सब्ज़ी, दोबारा वो फल ग्रो कर सकते हैं। साइकिल कंप्लीट हो गई। इसी तरह जैसे ही आपने रिसाइक्लेबल वेस्ट भी सेपरेट कर लिए, उसकी रिसाइकलिंग पोटेंशियल बढ़ गई। कुछ कॉमन जो रिसाइक्लेबल आइटम्स हैं उसमें प्लास्टिक की बोतल हो गई, मुख्तलिफ तरह की जो हम घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल आप ये बताएं वो चीज़ें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं वो उन्हें पता चले कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें जिसको आप रिसाइकिल इजीली कर सकते हैं, और फिर उसके लिए एक अलग शॉपर आपके घर के बाहर मौजूद होना चाहिए। एब्सोल्युटली। प्लास्टिक की बोतल हो गई, और प्लास्टिक की बोतल हो गई, मेटल के कैन्स हो गए, जो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन्स होते हैं, गत्ता हो गया, पेपर हो गया, ग्लास, शीशे की बोतल हो गई। इनको अलग करने की वजह ये भी है ना, देखें हम अगर जब मिक्स करके सब रख देते हैं बाहर, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई कचरे वाला हमारे ही कचरे में घुस के ये चीज़ें अलग करेगा। तो ये थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारी, थोड़ी सी आप सिविक सेंस यूज़ करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अच्छा मुझे बताएं कि ये इसको लाइक जैसे मैं हूँ, मैंने ये किया जी, प्लास्टिक की बोतलें, गत्ता,
और इस Metal. तरह से कोई भी अगर मेटल की कोई चीज़ है वो मैंने अलग शॉपर बना के घर के बाहर के, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, रिसाइकिल कैसे करेंगे? देखिए ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने इसको सेपरेट कर लिया ना, यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी। इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स के आपका वो प्रोडक्ट बेहतर तरीके से अब रिसाइकल होगा। ऑलरेडी रिसाइकल हो रहा है बट वो बेहतर तरीके से होगा क्योंकि अब वो गंदा नहीं हुआ विद योर ऑर्गेनिक वेस्ट, राइट। इसकी इकोनॉमी की साइकिल किस तरह की है कि गत्ता जो है इसको दोबारा से पल्प बना के दोबारा से कार्टन्स या पेपर की शक्ल में वापस मार्केट में लाया जाता है। अच्छा। इसी तरह प्लास्टिक जो है इसको पैलेट्स में कन्वर्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उससे नए प्रोडक्ट्स बना के वापस से इकोनॉमी में लाया जाता है। कुछ कचरा है हमारी ज़िंदगी में जो रिसाइक्लेबल भी नहीं है, ना कंपोस्टेबल है, यानी इससे खाद भी नहीं बनाई जा सकती। ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से जितना हो सके इसको ख़त्म कर दें, इरेडिकेट करें। जैसे कि प्लास्टिक की थैली हो गई, ठीक है, या प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गया, या फिर आपके चिप्स के पैकेट्स हो गए। राइट नाउ इस पे बहुत रिसर्च की ज़रूरत है कि इस तरह के कचरे को किस तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जैसे कि मैंने अपने घर में जो कचरा इकट्ठा किया है वो किसी फॉरम पे मुझे देना होगा, क्योंकि जाहिर है मैं घर पे तो ये नहीं कर सकती ना, तो ये इसका क्या तरीक़ाकार है? देखें, सो हम भी घरों से कलेक्ट करते हैं। वी ऑल्सो वर्क विद कॉर्पोरेट्स जो अपना वेस्ट डिस्पोज करना चाहें। अगर किसी को हमें रीच आउट करना है स्पेसिफिकली तो वी हेल्प देम कि आपने किस तरह सेग्रीगेट करना है वेस्ट, एंड वंस यू रीच आउट टू अस तो फिर हम आपसे पिक भी कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल। तो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? लाइक अगर मैं चाहती हूँ मेरे घर से जी वो वाला कचरा इकट्ठा कर लिया जाए जो कि रिसाइकिल इजीली हो सकता है, तो कैसे? देखें, आई वुड इनकरेज कि हर कोई ये करना शुरू करे। पहले तो अपने कचरे को 2 हिस्सों में डेफिनेटली स्टार्ट कर दें। एज सून एज यू हैव गॉटन दैट डन, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ट्रैश इट है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें रीच आउट करें एंड वी विल हेल्प यू, वी विल प्रोवाइड द सपोर्ट। राइट नाउ हम कराची के अंदर एक पायलट कर रहे हैं विद हाउस होल्ड। सिर्फ आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर शहर में कोई ना कोई मौजूद होगी, वो आप अपनी रिसर्च करें। लेकिन ये करके कोशिश करें कि आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें वेस्ट के अराउंड। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आप लोगों का कितना सपोर्ट है, या उनकी तरफ से क्या आपको जो है वो उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? जब हम ये सोचते हैं कि कचरे को सेपरेट करना होगा, इसकी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग इसको रेजिस्ट करेंगे, वो नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यू वुड बी सरप्राइज्ड कि अगर प्रॉपर्ली आप उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि किस तरह से आपने सेग्रीगेट करना है, इट जस्ट बिकम्स अ हैबिट। एंड ज़्यादा आपको खुशी महसूस होती है कि आप इस बड़े मसले को हल करने में एक छोटा सा किरदार अपना अदा कर रहे हैं। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फातिमा, जैसे कि हमने देखा बाहर के ममालिक में तो होता ही जी मशीन है, आप प्लास्टिक की बोतल डालें तो वो आपको इन रिटर्न आपको कुछ पे करते हैं। तो ये हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपके नज़दीक ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए हम तो जितना किरदार अदा कर सकते हैं हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, किन किन तरीक़ों से लोगों को अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि कराची का ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि सम हाउ वी हैव बिकम वेरी इम्यून टू द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। हम इम्यून भी हो गए और हमारे अंदर बहुत गुस्सा भी है इसके अराउंड। लेकिन जितना ज़्यादा हम इसके ऊपर बात करेंगे, जितना ज़्यादा हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इन पॉलिसीज़ एंड पुटिंग इन कलर कोडेड बिन्स, ताकि सेग्रीगेशन बिकम्स अ कॉमन थिंग ओवर हेयर। वेस्ट को हमें मिक्स नहीं डिस्पोज करना है, वी वांट टू स्टार्ट सेग्रीगेटिंग इट एट सोर्स। उसी से इस मसले का हल हो सकता है। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह से जो लोग इस शोबे से जुड़े हैं, ये इस काम से जुड़े हैं, यकीनन वो भी अपनी जिम्मेदारी इसी तरीके से निभाते होंगे कि अपने घर का जो वेस्ट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना और फिर उसके बाद जो प्लास्टिक या मेटल की चीज़ उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, जैसे कि कोई भी खातून है या कोई भी अगर कोई लड़की है वो आपको ज्वाइन करना चाहती है, लाइक हमने देखा कि कराची में बहुत सारे इस तरह की कैंपेस चली कि आपने सड़कों पे से कूड़ा उठाया और शॉपर्स में भर भर के आपने उसको बिन किया। लेकिन अगर कोई आपका साथ देना चाहे, आपका हाथ बनना चाहे, वो चाहे कि मैं अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से भी निभाऊँ कि मैं खुद लाइक घरों में गई हूँ और मैंने वहाँ से कचरा लिया है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए वी सपोर्ट एज मच एज़ पॉसिबल। जितना ज़्यादा हमें लोग ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ कम्युनिटी एम्बेसडर्स बनेंगे, वॉलंटियर करेंगे, बिकॉज ये मसला सिर्फ मैं नहीं हल कर सकती, मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हल कर सकती, हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें शहरियों की एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। तो अगेन आप हमें रीच आउट करें हमारी वेबसाइट पे ट्रैश इट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, एंड वी विल लव टू हेल्प हैव मोर पीपल जॉइन अस इन द टीम।
थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद Thank थी, you. गुफ्तगू करी थी फातिमा। और ये बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप जो हैं अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं, आप ना कि ये सोचें कि जो कचरा उठाने आ रहा है या आ रही है वो कचरा खुद अलग अलग करेगा। भाई नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा काम है।